Good morning. In last class we have discussed about inheritance concept and also we have covered types of inheritance. तो जिसमें से हमने देखा था सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आज हम ऊप्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है। देखो, जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है, पॉलीमॉर्फिज्म ये वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज से बना है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। तो जिसका मतलब होता है, पॉली का तो मतलब होता है मेनी, पॉली का तो मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, मेनी फॉर्म। ठीक है, जैसे कोई मेथड है उसके क्या होना, मल्टीपल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उस मेथड को। जैसे देखो, वॉइड ऐड नाम का मेथड है और इसको आप, जैसे मैं आर्गुमेंट ले रहा हूँ इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, और सेम मैं नीचे भी एक मेथड बना रहा हूँ वॉइड ऐड नाम का सेम, जिसमें मैं आर्गुमेंट ले रहा हूँ इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मेथड सेम है, नेम सेम है दोनों मेथड का, बट दोनों क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म को। इसके अंदर हम 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और इसके अंदर हम 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि एक ही कोई चीज़ है जिसके क्या होना, मल्टीपल फॉर्म होना या फिर मेनी फॉर्म होना। तो देखिए, तो देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म, मेनी फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेनी फॉर्म। नेक्स्ट लाइन देखो, इन सिंपल वे, इन सिंपल वे one task can be performed in different ways, in different ways is called polymorphism। तो polymorphism means many form, in simple way one task can be performed in different ways, it's called polymorphism। एक ही टास्क को आप क्या करते हो, डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करते हो, डिफरेंट वे से वो क्या करती है, परफॉर्म करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ऐड नाम का मेथड है जो दोनों बार डिफरेंट वेज परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे इसके अंदर हमने 2 आर्गुमेंट लिए हैं और इसके अंदर हमने क्या लिए, 3 आर्गुमेंट लिए। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जावा के अंदर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक बाइंडिंग। और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ये किसके थ्रू अचीव होता है, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू ये अचीव होता है, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू ये अचीव होता है, मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट टाइप है इसका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जिसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, जिसको क्या भी बोलते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग।
और ये किसके थ्रू अचीव होता है? मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव होता है, मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको हैंडल कौन करता है? कंपाइलर हैंडल करता है, इसीलिए इसको स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जब नंबर ऑफ आर्गुमेंट के थ्रू हम कॉल करते हैं किसी मेथड को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक बाइंडिंग। वो कंपाइल टाइम पे हैंडल होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा, कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट से डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो रन टाइम पे हैंडल होता है। इसको हैंडल कौन करता है? जेवीएम हैंडल करती है रन टाइम पे। ठीक है, और इसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि सेम मेथड नेम होते हैं, सेम मेथड नेम होते हैं, सेम आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट जो उसके अंदर जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। तो जब हम कॉल करते हैं मेथड को तो वो रन टाइम पे ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, तो ये मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? देखिए, मेथड ओवरलोडिंग मीन्स a class contains more than one method, but different arguments और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में क्या होगा? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग मीन्स ए क्लास कंटेन करती है मोर देन वन मेथड को, एक से ज़्यादा मेथड को कोई क्लास कंटेन करती है विद द सेम नेम, सॉरी यहाँ पे मेंशन करना है विद द सेम नेम। तो मेथड ओवरलोडिंग मीन्स ए क्लास कंटेन्स मोर देन वन मेथड विद सेम नेम। एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा मेथड होंगे और सेम नेम के होंगे, बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, और क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए आर्ग्यूमेंट्स। अब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में क्या हो सकता है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक क्लास है ABC नाम की। ठीक है, इस क्लास के अंदर एक मेथड है void add, इसके अंदर ये बॉडी लिखी हुई है कुछ, फिर दूसरा मेथड है void add। मेथड नेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और सेम क्लास के अंदर होना चाहिए। ए क्लास कंटेन मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। अब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने इसमें दे दिए इंटीजर a और इसमें मैंने दे दिया इंटीजर a, इंटीजर b, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट्स है और इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट है? 2 आर्ग्यूमेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे क्या दे दिया, स्ट्रिंग ए, और यहाँ क्या दे रहा हूँ मैं, इंटीजर ए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट कर सकते हो, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट कर सकते हो, या फिर आप सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट कर सकते हो। अब सीक्वेंस कैसे हैं, जैसे देखो इसके अंदर कोमा लगा के मैं ले रहा हूँ इंटीजर बी। अब नेक्स्ट इसके अंदर अगर आपको सेम डिफाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस डिफरेंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर ए कोमा स्ट्रिंग, कोई भी टाइप की स्ट्रिंग ले लो, जैसे मैंने सी ले ली। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसमें स्ट्रिंग पहले आ रहा है, इसमें स्ट्रिंग कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए मेथड ओवरलोडिंग में। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो फर्स्ट टाइप है मेथड ओवरलोडिंग, जो रन टाइम, जो अचीव किसके द्वारा होता है, रन टाइम पे अचीव होता है, सॉरी कंपाइल टाइम पे अचीव होता है। कंपाइल टाइम पे आप जब कंपाइलर कॉल करते हो मेथड को, तो कंपाइलर डिसाइड करता है थ्रू आर्ग्यूमेंट्स डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो सेम क्लास नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम क्लास नेम। दूसरी चीज मेथड नेम सेम होनी चाहिए, मेथड नेम सेम होनी चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए, सॉरी सेम क्लास नेम नहीं, एक क्लास होनी चाहिए जिसके अंदर मेथड नेम सेम होनी चाहिए। तीसरी चीज डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए। अब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी डिफरेंट कर सकते हो, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी डिफरेंट कर सकते हो, और सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी आप डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए एग्जांपल, पहले मैं सबसे पहले एक क्लास बना रहा हूं। तो क्लास बना रहा हूं मैं, क्लास टेस्ट नाम की क्लास बना रहा हूं। आप क्लास का नेम कुछ भी ले सकते हो, टेस्ट नाम की मैंने क्लास बनाई। अब मैं एक मेथड ले रहा हूं, यहाँ पे मेथड क्या ले रहा हूं, वॉइड ऐड नाम का मेथड ले रहा हूं, और इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं दो, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। ये दो आर्गुमेंट ले लिए मैंने। मेथड का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं एक वेरिएबल और ले रहा हूँ इसमें, इंटीजर सी नाम का, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी। फिर मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है। सिस्टम का एस कैपिटल आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सी की वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं मैसेज लिख रहा हूँ एडिशन इक्वल टू, ये जो डबल कोट के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होगा। फिर उसके बाद मैं प्लस लगा के इसको सी वेरिएबल की वैल्यू में प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं इसका कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ मेथड का। फिर उसके बाद मैं एक और मेथड ले रहा हूँ, सेम नेम, वॉइड ऐड नाम का ही मेथड ले रहा हूँ, और इसमें क्या ले रहा हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हूँ इंटीजर x कोमा इंटीजर y कोमा इंटीजर z। ठीक है, तो उसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट लिए थे, इसमें मैंने तीन आर्ग्यूमेंट लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैंने क्या लिए, डिफरेंट लिए। अब इसका मेथड का कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंटीजर में एक वेरिएबल और ले रहा हूँ d नाम का। ठीक है, आप c नाम का भी वेरिएबल ले सकते हो, क्योंकि ये जो c वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, तो इसका स्कोप जहाँ ये मेथड का कर्ली ब्रेसिस बंद हो गया है वहीं तक होता है। तो मैं यहाँ पे c ले लेता हूँ।
तो c यहाँ पे ले लिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, c इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मैं इनको ऐड कर रहा हूँ और c में इसको डाल रहा हूँ ऐड करके। नेक्स्ट मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडिशन इक्वल टू डबल कोट फिर प्लस फिर सी की वैल्यू मैं प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। फिर ये मेथड का कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। अब मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे जो मेन क्लास है वो बना रहा हूँ। तो पब्लिक इसका एक्सेस स्पेसिफाई ले रहा हूँ, पब्लिक क्लास, और क्लास बना रहा हूँ मैं ओवरलोडिंग नाम, ओवरलोडिंग। फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन फंक्शन दोगे और स्ट्रिंग ARGS, एस कैपिटल आएगा यहाँ पे, स्ट्रिंग ARGS। फिर उसके बाद मैन का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम टेस्ट और ऑब्जेक्ट नेम जो मैंने लिया t इक्वल टू न्यू क्लास नेम टेस्ट, और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर उसके बाद मैं t डॉट ऐड और t डॉट ऐड दोनों मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो नंबर, ये जो लास्ट वाली कंडीशन है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, तो ये सेटिस्फाई होना इसलिए ज़रूरी है कि अब यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ t डॉट ऐड, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, ये कंपाइलर क्या हो जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो ये जो थर्ड वाली कंडीशन है, या तो आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट लो, या फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप डिफरेंट लो, या फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपको डिफरेंट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू क्या पास करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जैसे मेरे को इसको कॉल करना है तो दो वैल्यू यहाँ से पास करूँगा। मैं पास कर रहा हूँ 10, 20, और इसके अंदर मैं तीन वैल्यू पास कर रहा हूँ, जैसे 20, 30, 40, और ये यहाँ पे मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया और ये क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। तो अब ये मेथड है जो ऑब्जेक्ट बनाया है, आपको पता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो मेन क्लास से स्टार्ट होता है। मेन क्लास का मतलब जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन फंक्शन होता है, उसी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो टेस्ट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट से आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो ऐड मेथड को। अब ऐड मेथड टेस्ट क्लास में दो हैं, एक ये रहा ऐड और एक ये रहा ऐड, ठीक है। तो कौन सा कॉल होगा ये कंपाइलर डिसाइड करता है थ्रू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के थ्रू कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। तो सबसे पहले कॉल कौन सा होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा, क्योंकि इसके अंदर दो आपने पैरामीटर पास किए हैं। तो सबसे पहले कौन सा कॉल होगा, ये वाला। तो इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, c इक्वल टू a प्लस बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एडिशन इक्वल टू। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, एडिशन इक्वल टू एज इट इज लिखा हुआ आएगा क्योंकि डबल कोट के अंदर है। फिर c की वैल्यू प्रिंट होगी। अब c की वैल्यू क्या है, अब ये जो वैल्यू गई है 10 तो किस में आ जाएगी, a के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जो 20 वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, b के अंदर, ठीक है। और फिर आपने इंटीजर c नाम का एक वेरिएबल लिया है और c के अंदर क्या कर रहे हो आप, a प्लस b कर रहे हो। तो a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा c के अंदर 30, ठीक है। ये तो आ गया फर्स्ट मेथड का आउटपुट। अब सेकंड मेथड का आउटपुट, अब देखो ये जो t डॉट ऐड कर रहे हो आप, तीन यहाँ पे पैरामीटर पास किया आपने, तो ये कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर पहले जो 20 वैल्यू है वो तो x के अंदर चली जाएगी, फिर जो 30 वैल्यू है वो y के अंदर चली जाएगी, सिमिलरली z के अंदर 40 वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो फिर इसके अंदर आप इंटीजर c नाम का वेरिएबल ले रहे हो, c इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब x के अंदर क्या है 20, y के अंदर क्या है 30 और z के अंदर क्या है 40। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30, 40, 70 और 20, 90। 90 किस में स्टोर हो जाएगा, c के अंदर, ठीक है। और फिर इसके बाद आप प्रिंट करवा रहे हो एडिशन इक्वल टू, तो एडिशन इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद इक्वल का साइन
फिर उसके बाद सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, तो सी वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है 90, तो ये 90 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। तो मेथड ओवरलोडिंग में एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के मेथड होने चाहिए बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा टाइप देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।